सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ईडार कैसे प्रोसीड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एसएचओ लॉगिन करेंगे। एक्सीडेंट लिस्ट में जाकर कंप्लीटेड में जाएंगे। जिसका भी ईडार प्रोसीड करना है व्यू में क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, एक्सीडेंट समरी, प्रोसीड टू ईडार एंड मूव टू पेंडिंग। अगर मूव टू पेंडिंग कर देंगे तो आईओ का आईडी में फिर से चला जाएगा। आईओ फिर से एडिट कर सकते हैं, एडिट करके फिर सबमिट टू एसएचओ कर सकते हैं। अगर प्रोसीड टू ईडार कर देंगे तो मूव टू पेंडिंग का ऑप्शन हट जाता है। अभी हम लोग सबसे पहले प्रोसीड टू ईडार कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जनरल डिटेल्स, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगा जाता है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है या नहीं, येस और नो। अगर येस करते हैं तो ये पूछा जाएगा कि आप डार के साथ इसको सीसीटीवी फुटेज को फाइल कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद एक्सीडेंट कौन रिपोर्ट किया है, रिपोर्टिंग पर्सन का नाम, रिपोर्टिंग पर्सन का एड्रेस, और रिपोर्टिंग पर्सन का मोबाइल नंबर। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है या नहीं, यस और नो पूछा जाता है। और उसका ड्राइवर स्पॉट पे मिला है या नहीं वो पूछा जाता है। उसके बाद अगर कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है या लॉस हुआ है तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद साइट प्लान कब रेडी किया गया है वो उसका डेट पूछा जाता है और उसका डिस्क्रिप्शन। और एक्सीडेंट कैसे हुआ है उसको ब्रीफ डिस्क्राइब करना है। मिनिमम यहाँ 100 वर्ड्स होने चाहिए। जनरल डिटेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद जितना ड्राइवर रहेगा उतना बार आपको ये फिल करना पड़ेगा। तो ड्राइवर में क्लिक करते हैं। सबसे पहले गाड़ी सिलेक्ट करना है। सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच होके आ जाता है। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगा जाता है, जैसे फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिपोर्ट। इसको येस और नो करने के लिए पूछा जाता है। वेदर कैरिंग एनी मोबाइल फोन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, अगर येस करते हैं तो मोबाइल का नंबर, मोबाइल का IMEI नंबर, मोबाइल का मेक और मॉडल। अगर ड्राइवर पहले से मोटर एक्सीडेंट केस में इन्वॉल्व है या नहीं, क्या लाइसेंस अथॉरिटी से वेरीफाई हुआ है, यस और नो ये पूछा जाता है। अगर यस करते हैं तो ये पूछा जाता है लाइसेंस ओके है या चेक रिपोर्ट इशूड है या नहीं। और उसके बाद पूछा जाता है कि लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल्ड है या नहीं। उसके बाद विक्टिम टाइप पूछा जाता है कि वो पेडिस्ट्रियन था या साइक्लिस्ट था या टू व्हीलर था। वो कमाता है या नहीं। उसके बाद मंथली इनकम पूछा जाता है। इनकम टैक्स भरता है या नहीं। उसके बाद अगर फैमिली का डिटेल्स ऐड करना हो तो फैमिली का नाम जिसका डिटेल्स भर रहे हैं, उसका एज, उसका जेंडर, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या नहीं, रिलेशन, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और फ़ोन नंबर पूछा जाता है।
फैमिली का डिटेल सेव कर देंगे और यहाँ पे ड्राइवर का फॉर्म भी सेव कर देंगे। जब ड्राइवर का डिटेल्स ऐड कर देंगे उसके बाद ओनर और पैसेंजर पेडिस्ट्रियन सब इनेबल हो जाता है। इस केस में ओनर है, व्हीकल नंबर पहले सिलेक्ट करेंगे। सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच होके आ जाता है। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगा जाता है जैसे मोबाइल नंबर ओनर का। ओनर का ऑक्यूपेशन क्या है, व्हीकल यूज टाइप, व्हीकल ड्रिवन बाई, गाड़ी कौन चला रहा था अगर अदर पर्सन है तो, परमिट और फिटनेस वेरीफाई हुआ है या नहीं अथॉरिटी से, क्या ओनर इंश्योरेंस कंपनी को एक्सीडेंट रिपोर्ट किया है, हाँ या ना, अगर रिपोर्ट किया है तो कब रिपोर्ट किया है उसका डेट, पिछला जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसका डिटेल्स, और लास्ट 3 इयर्स में जो इंश्योरेंस डिटेल्स है वो भी यहाँ फिल करना है। अगर ड्राइवर स्पॉट से भाग गया है, एक्सीडेंट स्पॉट से भाग गया, तो क्या पुलिस को ओनर रिपोर्ट किया है, हाँ या ना, और अगर सेटलमेंट हुआ है या कॉम्पेंसेशन मिला है तो वो हाँ या ना पूछा जाता है। इस केस में पैसेंजर नहीं है, इस केस में पेडिस्ट्रियन है, तो ये पेडिस्ट्रियन पेंडिंग दिखा रहा है अभी। सबसे पहले पूछा जाता है किस गाड़ी से धक्का लगा है और नाम सेलेक्ट करने के लिए आता है, फादर्स नेम, जो पैदल यात्री थे वो कमाते हैं या नहीं, अगर कमाते हैं तो कितना उनका मंथली इनकम है, क्या वो इनकम टैक्स भरते थे या नहीं, डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल का नाम जहाँ पे वो एडमिट हुए हैं, क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी यहाँ पे टाइप करना है, किस तरह का चोट लगा है, कितना दिन हॉस्पिटलाइज रहे हैं वो, अगर सर्जरी चल रहा है, अगर यस करते हैं तो डिटेल्स ऑफ सर्जरी मांगा जाएगा, क्या परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है, विकलांग हो गया या नहीं, कितना रुपए खर्चा हुआ ट्रीटमेंट में, अगर ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है तो कितना रुपए खर्चा हो सकता है, कितना खर्चा हुआ है कन्वेंस स्पेशल डाइट एक्स्ट्रा चार्जेस, कितना रुपए का इनकम लॉस हुआ है, कितना रुपए कमा सकते थे लेकिन वो अब नहीं कमा पाएंगे दुर्घटना के कारण, कोई अगर दूसरा लॉस है तो वो कितने रुपए का है, जो मेडिकल का खर्चा है वो रीइम्बर्स हुआ है या नहीं, अगर यस करते हैं तो उसका डिटेल्स मांगा जाएगा कि कैसे रीइम्बर्स हुआ है, गवर्नमेंट कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से या गवर्नमेंट का इंश्योरेंस स्कीम से या मेडिक्लेम पॉलिसी से। अगर इसको नो करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। अगर प्रॉपर्टी या कुछ लॉस हुआ है उस चीज़ का कितना, और जितना हम लोग अमाउंट डाले हैं सारे यहाँ पे सम होके आ जाता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना रहा तो यहाँ पे डाल सकते हैं।
अब व्यू एंटर डिटेल्स में जब क्लिक करेंगे तो जो जो डिटेल्स हम लोग यहाँ पे फिल किए हैं सारा डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। अगर एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। अब रिपोर्ट्स में जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले फॉर्म 1 प्रोसेस करने के लिए आता है फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट, जो 48 घंटा के अंदर भरना पड़ता है। यहाँ सबसे पहले कॉपी ऑफ एफआईआर अपलोड करेंगे। और फॉर्म 1 जनरेट करेंगे। फॉर्म 1 जनरेट होने के बाद उसमें साइन करेंगे एसएचओ या आईओ, और वो साइंड कॉपी यहाँ अपलोड होगा। अपलोड करने के बाद सबमिट में जब क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होके कोर्ट के पास चला जाएगा। अब फॉर्म 2 विक्टिम्स का अधिकार, इसको प्रोसेस करेंगे। जितना विक्टिम होगा उतना बार जनरेट करना पड़ेगा। साइंड कॉपी यहाँ पे अपलोड होगा। साइंड कॉपी अपलोड कर देने के बाद सबमिट में जब क्लिक कर देंगे तो फॉर्म 2 प्रोसेस होके कोर्ट के पास चला गया। उसी तरह से फॉर्म 3 ड्राइवर का फॉर्म है जो 30 दिन के अंदर भरना पड़ता है। इसमें जनरेट में क्लिक करेंगे। साइंड कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर ड्राइवर का डीएल है या इंश्योरेंस है तो वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल फील्ड है। लेकिन एक एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी फील्ड है, वो अपलोड करना ही पड़ेगा। जो जो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं सारा पीडीएफ में ही अपलोड करना है। सबमिट में जब क्लिक कर देंगे तो फॉर्म 3 प्रोसेस होकर कोर्ट के पास चला गया। अब फॉर्म 4 है ओनर का फॉर्म, इसको भी 30 दिन के अंदर भरना पड़ता है। यहाँ पे जनरेट में क्लिक करेंगे और फॉर्म 4 का साइंड कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे। गाड़ी का अगर आरसी है, डीएल है, ओनर का इंश्योरेंस पॉलिसी है, परमिट, फिटनेस, ये सब ऑप्शनल फील्ड्स है, लेकिन आईडी प्रूफ मैंडेटरी है। सबमिट में जब क्लिक करेंगे ये फॉर्म 4 प्रोसेस होके कोर्ट के पास चला जाएगा।
इसके बाद आता है वेरिफिकेशन रिपोर्ट। जनरेट में क्लिक करेंगे। और यहाँ पे साइंड कॉपी अपलोड करेंगे। जो फॉर्म 10 वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, ये सबमिट में क्लिक करने पर ये कोर्ट के पास चला गया प्रोसेस होके। फॉर्म 5 है इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट। यहाँ सबसे पहले चेक किया जाता है कि सारा फॉर्म्स कंप्लीटेड है या नहीं। यहाँ पे जनरेट में क्लिक करेंगे। फॉर्म 5 जनरेट हो गया और साइंड कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे। सबमिट में जब क्लिक करेंगे, ये फॉर्म 5 प्रोसेस होके कोर्ट के पास चला गया। फॉर्म 6 है विक्टिम का फॉर्म। प्रोसेस में क्लिक करेंगे। जनरेट में क्लिक करेंगे। जितना विक्टिम्स होगा उतना बार जनरेट करना पड़ेगा यहाँ पे। साइंड कॉपी अपलोड करेंगे यहाँ पे। विक्टिम का अगर एज प्रूफ है या ऑक्यूपेशन प्रूफ है, ये सब ऑप्शनल फील्ड्स है, लेकिन कहाँ कहाँ इंजरी हुआ है उसका मल्टीपल एंगल फोटोग्राफ्स यहाँ पे अपलोड करना है। सबमिट में जब क्लिक करेंगे, फॉर्म 6 प्रोसेस होके कोर्ट के पास चला गया। फॉर्म 6 है विक्टिम रिलेटिंग टू माइनर चिल्ड्रन ऑफ विक्टिम्स। इस केस में माइनर नहीं है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन आ गया है। फॉर्म 6A के बाद आता है साइट प्लान। प्रोसेस में क्लिक करेंगे। जनरेट में क्लिक करेंगे। फॉर्म 8 जनरेट हो गया है। साइंड कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे। सबमिट में क्लिक करेंगे। फॉर्म 8 प्रोसेस होके कोर्ट के पास चला गया। फॉर्म 9 मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, जो MVI की तरफ से आ जाता है। फॉर्म 9 जब प्रोसेस करेंगे, ये सबमिट का बटन आता है। सबमिट में जब क्लिक कर देंगे, फॉर्म 9 प्रोसेस होके कोर्ट के पास चला गया। एट लास्ट डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, जो 90 डेज के अंदर भरना पड़ता है। जनरेट में क्लिक करेंगे। फॉर्म 7 जनरेट हो गया। साइंड कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और एक फॉर्म 133 होता है, वो भी जनरेट करेंगे। और साइंड कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे।
सबमिट में जब क्लिक करेंगे फॉर्म 7 प्रोसेस होकर कोर्ट के पास चला गया।